वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज करेंगे शुमाल मशरिक का दौरा। मणिपुर में 4,800 करोड़ रुपए के प्रोजेक्टों का करेंगे इफ्तिताह और रखेंगे संगे बुनियाद। वहीं त्रिपुरा में अगरतला हवाई अड्डे की नई इंटीग्रेटेड टर्मिनल इमारत का करेंगे इफ्तिताह। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने मुल्क के सामने उभरते सिक्योरिटी चैलेंजों के जायजे के लिए की एक आला सतही मीटिंग की सदारत। वज़ीर दाखिला ने उभरते सिक्योरिटी चैलेंजों का मुकाबला करने के लिए मरकज और रियासती सिक्योरिटी एजेंसियों के दरमियान बेहतर राब्ते और तालमेल की जरूरत पर दिया जोर। पहले ही दिन 15 से 18 साल के तकरीबन 40 लाख नौ उम्रों की हुई टीकाकारी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने पहले दिन टीका लगवाने वालों और उनके अहले खाना को दी मुबारकबाद। साथ ही इस मुहिम में ज्यादा से ज्यादा नौ उम्रों की शामिल होने की अपील। मुल्क में कोविड-19 के नए मामलों की रफ्तार बढ़ी। महाराष्ट्र में 12,160 और दिल्ली में 4,099 नए मुतासरीन। मुलाजमीन की बायोमेट्रिक हाजिरी को 31 जनवरी तक मरकजी सरकार ने एहतियातन किया बंद। अंडर सेक्रेटरी से नीचे सरकारी मुलाजमीन की हाजिरी को 50% तक किया गया महदूद। अमेरिकी फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने दी 12 साल की उम्र के बच्चों के लिए इजाफी फाइजर खुराक की इजाजत। तीसरे शॉट में 5 से 11 साल के कम कुव्वत मुदाफियत वाले बच्चों को भी बूस्टर शॉट देने को मिली हरी झंडी। और भारत और जनूबी अफ्रीका के दरमियान जोहानिसबर्ग के वॉन्डर्स में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट के दूसरे दिन जनूबी अफ्रीका आज अपने कल के स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर 35 रन से आगे खेलना करेगा शुरू। पहले ही दिन भारत की इनिंग्स 202 रन पर सिमटी। 3 मैचों की सीरीज में भारत पहला टेस्ट जीतकर 1-0 से आगे। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं साइमा खान। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज मणिपुर और त्रिपुरा में कई तरक्याती मंसूबों का इफ्तिताह करेंगे और संगे बुनियाद भी रखेंगे। मणिपुर में वज़ीर-ए-आज़म तकरीबन 1,850 करोड़ रुपए की लागत से 13 मंसूबों का इफ्तिताह करेंगे और तकरीबन 2,950 करोड़ रुपए के 9 मंसूबों का संगे बुनियाद रखेंगे। ये मंसूबे सड़कों के बुनियादी ढांचे, पानी सप्लाई, सेहत, शहरी तरक्यात, रिहाइश, हुनरमंदी के फ़रोग, फ़नो सक़ाफ़त और दीगर शोबों से मुताल्लिक़ हैं। कनेक्टिविटी में बेहतरी के मुल्क गिर मंसूबों के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म 1,700 करोड़ रुपए से ज़्यादा की लागत से बनने वाली 5 कौमी शाहराहों का संगे बुनियाद रखेंगे। ये शाहराहें 110 किलोमीटर की हैं। अगरतला में वज़ीर-ए-आज़म महाराजा वीर विक्रम हवाई अड्डे पर नए इंटीग्रेटेड टर्मिनल की इमारत का इफ्तिताह करेंगे और 2 अहम तरक्याती मंसूबों का भी आगाज करेंगे। मुसलसल 450 करोड़ रुपए की लागत से बने महाराजा वीर विक्रम हवाई अड्डे की नई इमारत जदीद सहूलियात से आरास्ता और नए IT नेटवर्क निज़ाम में शामिल है। ये 30,000 मुरब्बे मीटर में फैला हुआ है। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने मुल्क को दरपेश मौजूदा खतरात और उभरते सिक्योरिटी चैलेंजों का जायजा लेने के लिए एक आला सतही मीटिंग की सदारत की। इजलास में मुल्क की सिक्योरिटी एजेंसियों के सरबराहान समेत जिनमें मरकजी इंटेलिजेंस एजेंसियां, CAPF, मुसल्लह अफवाज की इंटेलिजेंस विंग्स, महसूलात और मालियाती इंटेलिजेंस एजेंसियों के सरबराहान ने भी हिस्सा लिया। रियासतों और मरकज के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों के DGP ने भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मीटिंग में शिरकत की। मरकजी वज़ीर दाखिला ने मीटिंग में दहशतगर्दी और आलमी दहशतगर्द गुरोहों के मुसलसल खतरात, दहशतगर्दी का माली ताउन, मनशियात की दहशतगर्दी, मुनज़्ज़म जराइम, साइबर स्पेस का गैर कानूनी इस्तेमाल, गैर मुल्की दहशतगर्द जंगजुओं की नकलो हरकत से मुतालिक मौज़ूआत पर तबादला ख्याल किया। वज़ीर दाखिला ने मरकज़ और रियासतों की सिक्योरिटी एजेंसियों के दरमियान बेहतर तालमेल की ज़रूरत पर भी जोर दिया।
और 15 से 18 साल के 9 उम्रों के लिए जारी मुल्क की टीकाकारी मुहिम का आज दूसरा दिन है। कल शाम 8 बजे तक 40 लाख से ज़्यादा 9 उम्रों को कोविड-19 वैक्सीन की डोज दी गई। टीका लगवाने के लिए बुकिंग ऑनलाइन या कोविड टीकाकारी मरकज़ पर कराई जा सकती है। इस दौरान दीगर उम्र के जुमरे के लिए जारी कोविड-19 टीकाकारी मुहिम के तहत मुल्क में अब तक 146 करोड़ 61 लाख से ज्यादा कोविड के टीके लगाए गए हैं। कल शाम 7 बजे तक 90 लाख 47 हजार वैक्सीन की डोज दी गई। सभी उम्र के तबकों के शहरी सरकारी टीकाकारी मराकज पर मुफ्त टीके लगवा सकते हैं। मुल्क की टीकाकारी मुहिम के तहत मरकजी हुकूमत सभी रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों को मुफ्त टीका फराहम करा रही है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके टीकाकारी मुहिम के पहले ही दिन टीका लगवाने वालों और उनके अहले खाना को मुबारकबाद दी और इस मुहिम में ज़्यादा से ज़्यादा 9 उम्रों से शामिल होने की अपील की। ट्वीट पैगाम में उन्होंने कहा कि कोविड-19 से 9 उम्रों की हिफाजत की सिमत में आज हमने एक अहम कदम आगे बढ़ाया है। टीका लगवाने वाले 15 से 18 साल के उम्र के सभी 9 उम्रों को मुबारकबाद। उनके अहले खाना को भी मुबारकबाद। मैं नौजवानों से अपील करूंगा कि आने वाले दिनों में वो भी टीका लगवाएं। और मुल्क में ओमिक्रॉन और कोरोना के बढ़ते इन्फेक्शन और खतरे के पेश नज़र कल 15 से 18 साल के बच्चों को वैक्सीन देने की शुरुआत की गई। सेहत के वजीर मनसुख मांडविया ने ट्वीट करके इत्तला दी कि पहले दिन तकरीबन 40 लाख बच्चों को कोरोना वैक्सीन लगाई गई। ट्वीट पैगाम में वजीर सेहत ने कहा, शाबाश युवा भारत। टीकाकारी मुहिम के पहले ही दिन रात 8 बजे तक 15 से 18 साल की उम्र के 40 लाख से ज्यादा बच्चों ने कोविड-19 टीके की अपनी पहली खुराक हासिल की है। ये भारत की टीकाकारी मुहिम में एक और हुसूलियाबी है। उत्तर प्रदेश हुकूमत ने रियासत के स्कूलों को हिदायत जारी की हैं कि वो 15 से 18 साल के उम्र के बच्चों को 2 दिन की छुट्टी दें जिन्हें कोविड का टीका लगाया जा सके और वैक्सीन के दिन और अगले दिन छुट्टी होगी। कल बच्चों की टीकाकारी मुहिम के पहले ही दिन रियासत में तकरीबन 1,50,000 9 उम्रों को टीके लगाए गए। काबिल जिक्र है कि वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ के सिविल अस्पताल से 15 से 18 साल की उम्र के बच्चों के लिए वैक्सीनेशन मुहिम का आगाज किया था। वज़ीर आला ने बच्चों को मुफ्त वैक्सीन फराहम करने पर मरकजी हुकूमत का शुक्रिया भी अदा किया। दारुल हुकूमत दिल्ली में कोरोना इन्फेक्शन के मामला तेज रफ्तारी से बढ़ रहे हैं। इसकी वजह से इन्फेक्शन की शरह 4.59% से बढ़कर 6.46% हो गई है। काबिल जिक्र है कि 230 दिनों के बाद कोरोना के केसेस 4,000 से तजावुज कर गए हैं और पीर को 4,099 सामने आए हैं, जो गुज़िश्ता साल 18 मई के बाद सबसे ज्यादा हैं। पिछले साल 18 मई को 4,482 मामला दर्ज हुए थे। उस वक्त इन्फेक्शन की शरह 6,008.9% थी। एक रोज कबल कोरोना के 3,194 मामला सामने आए थे। इसलिए 24 घंटों में नए केसेस में 28.33% का इजाफा हुआ है। वहीं 3 दिनों में मामला दोगुने से भी ज्यादा हो रहे हैं। महाराष्ट्र में पीर को कोरोना के 12,160 नए मामले सामने आए हैं, जो गुज़िश्ता दिनों के मुकाबले 283 से ज़्यादा हैं। रियासत में 11 अमवात भी हुई हैं और कोविड के पॉजिटिव मामलात की तादाद 50,000 से तजावुज़ कर चुकी है। रियासत के महकमा सेहत के मुताबिक कोविड की मजमूई मामलात की तादाद बढ़कर 67,12,028 हो गई है, जबकि मरने वालों की तादाद बढ़कर 1,41,553 हो चुकी है। काबिल जिक्र है कि महाराष्ट्र में नए कोरोना वेरिएंट ओमिक्रॉन के 68 नए मामले दर्ज किए गए हैं और गुज़िश्ता 24 घंटों में ओमिक्रॉन के कुल मामले 578 हो गए हैं। महकमा सेहत के मुताबिक 68 ओमिक्रॉन मामलात में से 40 मुंबई से, 14 पुणे से, 4 नागपुर से, 3 पुणे देही और पनवेल शहर से हैं। कोल्हापुर, नवी मुंबई, रायगढ़ और सतारा से एक मामला सामने आया है।
अमले, अवामी शिकायत और पेंशन के वजीर ममलिकत डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कोविड इन्फेक्शन की बढ़ती तादाद के पेश नज़र सरकारी मुलाजमीन के लिए बायोमेट्रिक हाजिरी फौरी असर से मुअत्तल करने का ऐलान किया है। डॉक्टर सिंह ने ट्वीट में कहा कि ये फैसला मुलाजमीन की सिक्योरिटी और सेहत के हक में लिया गया है। कोविड के बढ़ते मामलों के पेश नज़र DOPT ने कहा हिदायत जारी की हैं और जिनके मुताबिक कोविड के बढ़ते मामलों के पेश नज़र DOPT की हिदायत अंडर सेक्रेटरी से नीचे सरकारी मुलाजमीन की हाजिरी 50% ही रहेगी और बाकी 50% वर्क फ्रॉम होम करेंगे और इसके लिए महकमा रोस्टर तैयार करेगा। अंडर सेक्रेटरी और इसके ऊपर के सभी अफसरान रोजाना दफ्तर आएंगे। और आगे आपको बता दें वहीं आपको बता दें कि अंडर सेक्रेटरी और इसके ऊपर के सभी अफसरान रोज़ाना दफ्तर आएंगे। दिव्यांगों और हामला खवातीन को दफ्तर आने की ज़रूरत नहीं होगी और उनकी हाजिरी वर्क फ्रॉम होम से ही मानी जाएगी। कंटेनमेंट जोन में रहने वाले अफसरान और मुलाजमीन को दफ्तर आने की ज़रूरत नहीं रहेगी और दफ्तर में ज़्यादा भीड़ ना रहे इसके लिए मुलाजमीन को अलग-अलग शिफ्ट में बुलाया जाए और जो मुलाजमीन वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं वो टेलीफोन और इलेक्ट्रॉनिक ज़राए से दफ्तर के राब्ते में रहेंगे। सभी अफसरान और मुलाजमीन कोरोना ज़ाब्तों की पाबंदी करेंगे और काम वाले मकामात पर सफाई सुथराई को मुसलसल यकीनी बनाया जाएगा। दिल्ली पुलिस जुनूब मगरबी ज़िला यूथ प्रोग्राम के तहत नौजवानों को नया मकाम दिलाने की कोशिश कर रही है। साथ ही ऑपरेशन सतर्क के तहत वो जराइम पर काबू पाने में भी कामयाब हो रही है। अवाम भी इस ऑपरेशन में भरपूर ताउन कर रहे हैं। पुलिस भी कोविड की तीसरी लहर से लड़ने के लिए कवानीन की सख्ती से पैरवी करा रही है। इन तमाम पहलुओं पर हमारे नुमाइंदे मुकेश शुक्ला ने DCP गौरव शर्मा से खुसूसी बातचीत की। DCP साउथ वेस्ट गौरव शर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं और लगातार वो नए नए ऑपरेशन के तहत पब्लिक में एक मैसेज भेजने की कोशिश कर रहे हैं कि वो सुरक्षित हैं क्योंकि पुलिस उनके बीच में है। तो आइए सीधे उनसे बात करते हैं। सर, आपने लास्ट ईयर जब क्लोजिंग हो रहा था तो एजुकेशन को लेके एक पूरा का पूरा सक्सेस प्रोग्राम लॉन्च किया था। कितना अच्छा उसका रिजल्ट देखने को मिल रहा है? जी, वो जो हमारा प्रोग्राम था बेसिकली आपको पता है युवा स्कीम दिल्ली पुलिस की एक नोडल स्कीम है जिसमें हम कम्युनिटी पुलिसिंग करते हैं। जो हमारे देश के युवा हैं उनको मेन स्ट्रीम में जोड़ने की कोशिश करते हैं। डिजिटलाइज प्लेटफॉर्म के माध्यम से उस स्कीम को कंटिन्यू करने की एक प्रयास करने की कोशिश की है और वो हमारी काफ़ी कामयाब भी रही है। उसमें हमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। हमारा पहला बैच 75 बच्चों का ऑलमोस्ट अपना जो पहला मॉड्यूल है कोर्स का करने जा रहा है और बहुत जल्दी हम उनका कोर्स कंप्लीशन सर्टिफिकेट करके और उनको दे के और आगे उनकी जॉब लगवाने की कोशिश में लग जाएंगे। आप कैसे देते हैं ग्राउंड लेवल पे कितना ज़बरदस्त ये फॉर्मूला एग्जीक्यूट हो रहा है और आप कितने सेटिस्फाई हैं इससे? ये ऑपरेशन सतर्क जो हमारा रहा है बेसिकली उसके चलते हमने पब्लिक प्लस जो पुलिस वाले हमारे ग्राउंड पे होते हैं दोनों को म्यूचुअली अलर्ट होने की एक कोशिश करवाई है। आपने ऐसा क्या इनिशिएटिव अपने जुडिक्शन में किया है कि यहाँ पर भी ओपन विंडो है? हमारे माननीय कमिश्नर सर राकेश अस्थाना जी, जो भी हमारे दिल्ली पुलिस के प्रयास हो रहे हैं वो सारे उन्हीं के मार्गदर्शन में हो रहे हैं और ऑपरेशन सतर्क का जो हमारे प्रेरणा स्रोत रहे हैं वो भी वही रहे हैं। जो MPVs हमारे इंटीग्रेट हुए हैं उसने लोकल पुलिस की पंच पावर को बहुत इंक्रीज़ किया है। अब हर थाने के अंदर गाड़ियाँ और अवेलेबिलिटी ऑफ मैन पावर इन 3 शिफ्ट्स, तो ये अब किसी भी थाने में कम नहीं है। उसके चलते आप देखेंगे कि थानों का और PCR के पहुंचने का रिस्पांस बहुत फास्ट हो गया है। एक साइकिल पे हमने पेट्रोलिंग का अभियान शुरू किया। ये मैंने अपनी पिछले डिस्ट्रिक्ट में शुरू किया था, इसको हमने यहाँ पर भी अब लागू किया है। इसमें हम क्या करते हैं कि सारे SHOs ACSP कंबाइन होके और एक बेसिक मिनिमम स्टाफ रहता है। तो साइकिल से क्या है कि एक बड़ा इलाका भी कवर होता है, पेट्रोलिंग बहुत इंटेंसिव होती है। जैसे हम जाते हैं तो कुछ हम अपने इलाके के जो हमारे नाम दर्ज मुजरिम हैं, BC हैं, उनको चेक करते हैं सडनली जाके। तो जो हमारे रेडी पटरी लगाने वाले हैं, पान बेचने वाले हैं, उनके पास जब DCP खुद जाकर पहुंचता है और पूछता है कि बताइए सब कैसा चल रहा है, तो उनका एक बहुत ही मोराल बढ़ता है, उनके अंदर एक हिम्मत आती है और पुलिस को लेकर उनका विश्वास जागता है। नया साल आया, सब लोग टेंशन में है, तो कैसे पुलिस उनके साथ सामंजस्य बैठाने की कोशिश कर रही है, उनको इंश्योर कर रही है कि आप इन नियमों का पालन करें? 31 दिसंबर की रात को हमारा एक बहुत ही अच्छा अरेंजमेंट रहा।
और 10 बजे तक जैसा एज़ पर गाइडलाइंस जो क्लोज़र होना चाहिए था बिल्कुल हो गया था। किसी भी तरह का वायलेशन कहीं पे रिपोर्ट नहीं हुआ, कोई सोशल मीडिया में किसी तरह का एडवर्स न्यूज़ रिपोर्ट नहीं हुआ। जो भी क्राइम को लेकर के एहतियाती कदम है वो उठाए जाएंगे और कोविड प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन कराया जाएगा। कैमरामैन प्रभु नेगी के साथ मैं मुकेश शुक्ला, डीडी न्यूज़ दिल्ली। और दुनिया भर में ओमिक्रॉन वेरिएंट के मामलात फिर से बढ़ने शुरू हो गए हैं। अब तक कोरोना इन्फेक्शन के 29 करोड़ 23 लाख से ज्यादा मामलात दर्ज हुए हैं। वहीं 54,64,000 लोगों की कोरोना इन्फेक्शन से मौत हो चुकी है। अमेरिका में कोरोना वेरिएंट के मामलात तेज रफ्तारी से बढ़ रहे हैं। दुनिया भर में अब तक कोरोना के मजमूई तौर पर 5 करोड़ 66 लाख से ज्यादा मामले दर्ज हुए हैं, जबकि अमेरिका में अब तक 8,48,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। यूरोपीय ममालिक में ओमिक्रॉन वेरिएंट की वजह से मामलात बढ़ रहे हैं। ब्रिटानिया में सबसे ज्यादा 1 करोड़ 34 लाख केसेस सामने आए हैं। वहीं रूस में 1 करोड़ 5 लाख से ज्यादा मामलात दर्ज हुए हैं। फ्रांस में कोरोना मुतासरीन की तादाद 13 मिलियन से तजावुज कर गई है। वहीं जर्मनी में 72,35,000 से ज्यादा मामलात दर्ज हुए हैं। अमेरिका के फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि FDA ने 12 से 15 साल की उम्र के बच्चों के लिए इजाफी फाइजर खुराक की इजाजत दे दी है। बूस्टर पहले से ही 16 और इससे ज्यादा उम्र के सभी लोगों के लिए मंजूर है और वफाकी रेगुलेटर्स ने पीर को फैसला किया है कि इसकी आखिरी खुराक के बाद से काफ़ी वक्त गुजर जाने के बाद इसे 12 से 15 साल के बच्चों के लिए भी मंजूर किया जाता है। FDA ने यह भी कहा है कि बूस्टर के लिए अहल 12 साल और इससे ज़्यादा उम्र के हर शख्स को 6 महीने के बजाय अपनी आखिरी खुराक के 5 महीने बाद ही मिल सकती है। बीमारियों की रोकथाम और कंट्रोल के मराकज़ को ये तय करना होगा कि 9 उम्रों के लिए बूस्टर की सिफारिश की जाए या नहीं। CDS के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर रोशेल वोलेंस्की ने इस हफ्ते के आखिर में इस पर फैसले करने की उम्मीद है। और खेल की खबरों में भारत और जनूबी अफ्रीका के दरमियान जोहानिसबर्ग के वांडरर्स में जारी दूसरे टेस्ट के दूसरे दिन जनूबी अफ्रीका आज अपने कल के स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर 35 रन से आगे खेलना शुरू करेगी। कप्तान डैन एल्गर 11 रन और केगान पीटरसन 14 रन बनाकर नॉट आउट हैं। काबिल जिक्र है कि भारत की तरफ से सिर्फ 1 विकेट मोहम्मद शामी ने लिया है। शामी ने एडन मार्कम को 7 रन के स्कोर पर LPW आउट किया है। इससे कबल भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया, लेकिन भारत की पहली इनिंग 202 रन पर ही सिमट गई। टीम इंडिया की शुरुआत कुछ खास नहीं रही और 49 रन तक टीम ने 3 विकेट गंवा दिए थे। मयंक अग्रवाल 26 रन, पुजारा 3 रन और रहाणे 0 पर आउट हुए। इसके बाद विहारी और राहुल ने इनिंग्स को संभलने की कोशिश की। दोनों ने चौथे विकेट के लिए 42 रन की शिराकतदारी की और इसके बाद राहुल ने टेस्ट करियर की 13वीं निफ सेंचुरी मुकम्मल की। वो निफ सेंचुरी मार्क करने के बाद फौरन आउट हो गए। भारत ने 156 रन पर 6ठा विकेट गंवाया। ऋषभ पंत 17 रन बनाकर आउट हुए। उन्हें मार्को जेनसन ने विकेट कीपर विरेन के हाथों कैच कराया। पंत और अश्विन के दरमियान 48 गेंदों पर 40 रन की शिराकतदारी भी हुई, जिसके बाद शार्दुल ठाकुर 0 और शामी 9 रन बनाकर आउट हुए। वहीं रविचंद्रन अश्विन ने अच्छी बल्लेबाजी की। उन्होंने 50 गेंदों पर 46 रन बनाए। अपनी इनिंग्स में उन्होंने 6 चौके लगाए। रबाडा ने सिराज को वेरेन के हाथों कैच कराया और इसी के साथ ही भारतीय टीम ऑल आउट हो गई। जनूबी अफ्रीका की तरफ से मार्को जॉनसन ने 4 विकेट लिए, वहीं ओलिवर और रबाडा को 3-3 विकेट मिले। BCCI के सरबराह सौरव गांगुली ने रणजी ट्रॉफी के इनेकाद को हरी झंडी दिखा दी है। कोरोना वबा के बढ़ते मामलात के पेश नज़र गांगुली ने पीर को तस्दीक की कि मुल्क का ये बावकार टूर्नामेंट तयशुदा वक्त पर ही मुनक़िद किया जाएगा। काबिल जिक्र है कि पीर को बंगाल रणजी टीम के 7 खिलाड़ियों की कोविड-19 रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी, जबकि मुंबई क्रिकेट टीम के ऑलराउंडर शिवम दुबे भी कोरोना से मुतासिर पाए गए थे, जिसकी वजह से बंगाल का मुंबई टीम के खिलाफ 2 रोज़ा वार्म अप मैच मुलतवी कर दिया गया था। वहीं बंगाल क्रिकेट एसोसिएशन ने भी तमाम मकाम
टूर्नामेंट्स को रोकने का फैसला किया है और कोविड-19 की मौजूदा सूरत हाल का जायजा लेने के लिए मंगल को आला काउंसिल की हंगामी मीटिंग तलब की है। कोरोना के बढ़ते मामलात के पेश नज़र रणजी टूर्नामेंट के इनेकाद पर बातचीत शुरू हो गई थी, लेकिन सौरव गांगुली ने पीर की शाम टूर्नामेंट के इनेकाद की तस्दीक कर दी। रणजी ट्रॉफी का नया सीजन 13 जनवरी से शुरू होगा और खिताबी मैच 20 मार्च को खेला जाएगा। पाकिस्तान के मायानाज ऑलराउंडर मोहम्मद हफीज ने बैनुल-अक़वामी क्रिकेट को खैराबाद कह दिया है। हालांकि वो T20 लीग खेलते रहेंगे और 41 साल हफीज ने पाकिस्तान के लिए अपना आखिरी मैच T20 आलमी कप 2021 में खेला था। उन्होंने बैनुल-अक़वामी क्रिकेट में पाकिस्तान के लिए अब तक 12,780 रन बनाए हैं। वहीं हफीज के नाम 253 बैनुल-अक़वामी विकेट लेने का भी रिकॉर्ड दर्ज है। हफीज गुज़िश्ता चंद बरसों से महज T20 क्रिकेट खेल रहे थे। उन्होंने अपना आखिरी वनडे मैच 2019 में बांग्लादेश के खिलाफ खेला था, जबकि हफीज का आखिरी टेस्ट मैच 2018 में न्यूजीलैंड के खिलाफ था। हफीज ने 2003 में अपने करियर का आगाज किया था। उन्होंने अपने 18 साल के करियर में 55 टेस्ट, 218 वनडे और 119 T20 मैच खेले हैं। इस दौरान उन्होंने अपनी शानदार बल्लेबाजी और ऑफ स्पिन गेंदबाजी के जोर पर 32 मरतबा प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब अपने नाम किया है। हमारे फनकार मादूम होते फ़नून के लिए कोशा है। इसी कड़ी में फनकार सूरज नारायण राजस्थान के बगरू के हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग के फ़न को परवान चढ़ाने में मसरूफ़ हैं। उन्होंने रिवायती फ़न और सकाफ़त के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक म्यूज़ियम भी कायम किया है। देखते हैं हमारी ये रिपोर्ट। राजस्थान की राजधानी जयपुर के नजदीक छोटा सा कस्बा बगरू अपनी हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। छिपा कम्युनिटी सैकड़ों बरसों से इस पेशे से जुड़ी है, लेकिन कुदरती वसाइल की कमी और दस्तकारों की कम होती तादाद के सबब फन की ये विरासत खत्म होती जा रही है। ऐसे में इस फन को महफूज करने के लिए सूरज नारायण तितानवाला ने बगरू में अपनी जमा पूंजी और वसाइल से म्यूजियम का कयाम किया। आने वाली नस्लों को इस फन की जानकारी देने के लिए म्यूजियम में उनके आबाओ अजदाद के जरिए बनाए गए फन पारों और छपाई में काम आने वाली लकड़ी के रिवायती डिजाइनदार ब्लॉक भी नुमाइश के लिए रखे गए हैं। मेरे खुद के खर्चे पर मैंने मेरी बिल्डिंग बनाई। बनाने के बाद जो मेरे पास चीज़ें थी उसको यहाँ इकट्ठा करके और जो भी फ़ोटो है, पिक्चर कुछ भी थी उसको मैंने रख करके भाई आगे के ज़माने में ऐसा काम कोई नहीं करेगा और ये कला ये म्यूजियम होगी तो मैं दिखाने के लिए नए प्रिंटरों को, नए काम करने वालों को और नए जो PhD की डिग्री लेते हैं, परीक्षा करते हैं, ट्रेनिंग सेंटर में जाते हैं, अपनी योग्यता ग्रहण करते हैं, तो उनको प्रैक्टिकल में दिखने को नहीं मिल पाता है। तो मैं बनाऊं तो वो आकर के देखेंगे, देखने के उनको ये मालूम पड़ेगा कि पुराने ज़माने में ऐसा काम भी होता था। ये सोच करके मैंने मेरा म्यूजियम बनाया है। सूरज नारायण की विरासत को महफूज करने की ये पहल जाहिर करती है कि इरादे अगर मजबूत हों तो किसी भी हदफ को नामुमकिन से मुमकिन बनाया जा सकता है। जयपुर से मंजू मीना की रिपोर्ट, DD न्यूज उर्दू खबरें। और इसके बाद अब पेश है दिल्ली से शाया उर्दू अखबारात का मुख्तसर जायजा। और दिल्ली से शाया उर्दू के अखबारात में सबसे पहले नज़र डाल लेते हैं रोज़नामा इनकलाब की सुर्खियों पर, जिसके सफ़े अव्वल की सुर्खियां हैं। हिंदुस्तान में कोरोना की तीसरी लहर ने दस्तक दे दी है और मेट्रो शहरों में कोरोना के कुल केसेस में से 75% ओमिक्रॉन के हैं। दूसरी सुर्खी हमने यहाँ पर ली है उत्तर प्रदेश समेत 5 रियासतों पंजाब, गोवा, मणिपुर और उत्तराखंड में असेंबली इंतखाबात के पेश नज़र इलेक्शन कमीशन ने इन रियासतों को ख़त लिखा है और कहा है कि वो टीकाकारी के अमल में तेज़ी लाए और इंतखाबी ड्यूटी पर तैनात एहलकारों की मुकम्मल टीकाकारी को यकीनी बनाएं। इसके बाद तीसरी खबर जो हमने यहाँ पे ली है, वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने कल्पना चावला खलाई साइंस और टेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर का इफ्तिताह किया है। और इसके बाद आलमी सफ़े पर जो हमने सुर्खी ली है वो आपको बता दें सूडान से है, जहाँ
सूडानी वज़ीर आज़म अब्दुल्ला हमदोक इतवार को देर रात अपने ओहदे से मुस्तफ़ी हो गए हैं। आपको बता दें कि यहाँ पे मुल्क में फ़ौजी बगावत इस वक्त यहाँ पर चली हुई है और वहाँ मुजाहरे हो रहे हैं। इसी वजह से अब्दुल्ला हमदोक ने वहाँ पर इस्तीफ़ा दे दिया है और साथ ही उन्होंने कहा है कि मैं मुल्क को तबाही की तरफ बढ़ने से रोकने की पूरी कोशिश की और सियासी क़ुव्वतों के दरमियान इख्तलाफ और मुंतकली पर अज्ज़ा के दरमियान तनाज़ात के पेश नज़र इत्तेफाक राय तक पहुँचने के लिए बहुत कुछ किया, लेकिन ऐसा हो नहीं सका और अब वो मुस्तफ़ी हो रहे हैं। तो ये थी रोज़नामा इनकलाब की सुर्खियाँ और इसके बाद रोज़नामा राष्ट्रीय सहारा की सुर्खियों पर नज़र डालते हैं, जहां आज ज़मीन सूरज से सबसे करीब होगा। प्लानिटरी सोसाइटी ऑफ इंडिया PSI ने कहा है कि मंगल को ज़मीन सूरज के सबसे करीब होगी, यानी कि जिस ग्रिड में सूरज घूमता है और वो ग्रिड जो है वो इस वक्त ज़मीन के सबसे करीब होगी और 12:09 पर ये अमल देखने को मिलेगा। यहाँ पर हमने हिंदुस्तान एक्सप्रेस से जो खबरें ली हैं वो आपको बता दें कि माँ के किरदार को नई जहत अता की निरूपा राय ने। 4 जनवरी को उनका यौम पैदाइश है। इस मौके पर उन्होंने यहाँ पर एक आर्टिकल शाया किया है और लिखा है कि हिंदी सिनेमा में निरूपमा राय को ऐसी अदाकारा के तौर पर याद किया जाता है जिन्होंने अपनी बेहतरीन अदाकारी से माँ के किरदार को एक नई जहत अता की है। वहीं RD बर्मन के नगमों के ज़रिए सामईन को महसूस किया गया है। यहाँ पर RD बर्मन के ऊपर भी एक आर्टिकल शाया हुआ है और लिखा है कि बॉलीवुड में RD बर्मन उर्फ पंचमदा को एक ऐसे मौसीक़ीकार पर याद किया जाता है जिन्होंने अपने मौसीक़ी ज़ेर नगमों से सामईन को महसूस किया है और आज वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन फ़िज़ा में उनकी आवाज़ घूमती हुई महसूस होती है। तो ये थी आज के अखबारात की सुर्खियाँ जो हमने आपके लिए चुनी थी और इसी के साथ ही हमारा बुलेटिन यहीं ख़त्म पज़ीर होता है। हमारी पूरी टीम को दें इजाज़त। आदाब।